हेलो विद्यार्थियों, जय हिंद विद्यार्थियों। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, आनंद से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ये आप लोगों के लिए है। आज के इंग्लिश के क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस में पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। आज हम आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले हमने फ्यूचर टेंस के 2 क्लास करा चुके हैं। ये हमारा फ्यूचर टेंस का तीसरा क्लास है। आज के टेंस की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, उसमें हेल्प वर्ड क्या क्या लगते हैं, उसके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग यदि हमारे क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप लोग से प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। और यदि हमारे क्लास को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन उसके पहले फिर आप लोगों को रिक्वेस्ट है, यदि हमारा क्लास आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हमारे जो कमी हो, क्लास में कुछ कमी हो तो उसे भी कमेंट करके बताइए। यदि कोई अच्छा लगा हो आप लोगों को भी कमेंट करके बताइए। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्लास है, देखिए, टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे टेंस के क्लास में, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो देखिए, कोई भी टेंस पढ़ने के लिए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए पहले तो एक महत्वपूर्ण बात होता है कि हमें टेंस को, यानी वाक्य को पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सा वाक्य है, यानी कौन सा टेंस है। यदि आप टेंस को आसानी से पहचान जाएंगे तो आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आसानी कर पाएंगे, या इंग्लिश से हिंदी में भी आपको ट्रांसलेशन करना होगा, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। तो चलिए हम आज के क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने के सरल भाषा में बताते हैं कि आप कैसे उसे सरल भाषा में पहचान सकते हैं। उसकी सरल भाषा परिभाषा क्या होती है, जैसे जिससे आपको आसानी से याद रहे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, आप आसानी पहचान सके। चलिए देखते हैं हमारा ये क्लास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व भविष्यकाल। हिंदी में क्या कहते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व भविष्यकाल। अब चलिए इसका पहचान क्या होता है देखते हैं। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, शब्द आए तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे शब्द आए, क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसकी पहचान है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब चलिए हम देखते हैं इसमें सहायक क्रिया कौन सी लगती हैं। हेल्प वर्ड, सहायक क्रिया यानी हेल्प वर्ड। क्या क्या लगते हैं, देखिए इसमें हेल्प वर्ड लगता है। हेल्प वर्ड यानी आई, यानी मैं, जहाँ मैं हो हिंदी वाक्य में और इंग्लिश में आई साथ, और वी मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में हम के साथ, के साथ क्या लगता है, के साथ हमारा शय है का प्रयोग होता है, यानी शैल है लगता है, शय है का प्रयोग होता है, शैल है का प्रयोग होता है। और बाकी कर्ता कुछ भी हो, बाकी कर्ता
आणि सब्जेक्ट के बाकी सब्जेक्ट के साथ यानी शेष कर्ता जो बचते हैं उनके साथ क्या लगेगा, विल है का प्रयोग होगा, विल है का प्रयोग होगा। और मैं वर्ग का थर्ड फॉर्म से लगेगा और मुख्य क्रिया यानी मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब का क्या होता है, मैन वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म लगता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ये हमारा इसका नियम है इसे बनाने का। अब देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के टाइप कितने होते हैं, यानी फ्यूचर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्यूचर सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या, नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो देखते हैं क्रम से हमारा क्या है। पहला यानी ए में हम देखेंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या इसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, या इसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस इसी को कहते हैं। इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। पहले प्रकार का क्या होता है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य होता है। इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको बनाने का स्ट्रक्चर होगा हमारा यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर होगा। जब डबल वाक्य रहेंगे तो इसमें आफ्टर या बिफोर जुटता है, तो हम आफ्टर और बिफोर वाला सेंटेंस हमें आप लोग को लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। तो या प्लस बिफोर या आफ्टर का प्रयोग होता है इसमें कभी कभी। फिर सब्जेक्ट जो होता है, दूसरा सब्जेक्ट होता है, यहाँ सब्जेक्ट 2 लगता है और फिर प्लस यानी सब्जेक्ट 1, यहाँ सब्जेक्ट 1 लगेगा, यहाँ सब्जेक्ट 2 पहले लगेगा, सब्जेक्ट 2 और फिर प्लस वर्ब का सेकंड, यहाँ वर्ब यानी क्या रहेगा, यहाँ वर्ब मतलब फ्यूचर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा यानी और प्लस ऑब्जेक्ट और अनथर दिया रहेगा, तो इस प्रकार लगेगा। ये हमारा इसको बनाने का स्ट्रक्चर होगा। ये हमारा बनाने का स्ट्रक्चर होगा। पहले टाइप का सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट 2 पहले, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद है, उसके बाद वर्ब का सेकंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, पहले वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा, यहाँ यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। उसके बाद यदि इसमें बिफोर यानी पहले या बाद में दिया रहेगा डबल वाक्य, तो बिफोर या आफ्टर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट 1, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर अनथर लगेगा। अभी हम एग्जांपल द्वारा आप लोगों को तो समझा दिया। देखिए हमारा दूसरा टाइप का वाक्य क्या सेंटेंस होता है, हमारा दूसरा टाइप का सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा सब्जेक्ट 2 फिर प्लस यानी शैल या विल प्लस यदि नाट दिया रहेगा तो यहाँ नाट रहेगा, फिर उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद यहाँ हैव लगेगा, शैल विल के बाद हैव लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर प्लस अनथर लगेगा, यदि बिफोर वाला होगा पहले वाला तो बिफोर भी लग सकता है, बिफोर प्लस आफ्टर दोनों में से एक लग सकता है, बिफोर या आफ्टर। समझ करिएगा, अभी इसको हमने तमाम नहीं लिखा, पहले हमने इसका स्ट्रक्चर ही लिख दिया। इसके करिएगा आप लोग, पहले इसका हम नाम देते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम पहले लिखेंगे, तब उसके बाद इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य
नकारात्मक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, फिर यस होगा, यस प्लस शैल या विल लगेगा, शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अनथर नहीं, फिर प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। इस प्रकार से यदि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हमारा बनाने का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ए प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। इस प्रकार तो हमारा तीसरा प्रकार का क्या होगा, हमारा तीसरा प्रकार का सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तीसरा प्रकार का सेंटेंस, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा हमारा तीसरा टाइप का, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के, ये दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ये दो प्रकार के होते हैं, हमने हर क्लास में आप लोगों को बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब पहला टाइप क्या होता है, पहला टाइप होता है हमारा फर्स्ट यानी WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य, यानी WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH यानी से शुरू होते हैं, तो यानी WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट टू प्लस, आप यदि नाट रहेगा तो यहाँ नाट लगा सकते हैं, नहीं रहेगा तो यहाँ नाट, फिर यहाँ हैव लगेगा, है फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अनथर, और यदि डबल वाक्य रहेगा तो बिफोर यानी प्लस बिफोर या आफ्टर का प्रयोग हो सकता है, आफ्टर का प्रयोग प्लस यानी अब सब्जेक्ट फिर आएगा, अगर दूसरा सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट कौन प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव बनाने का पहले WH प्रश्न से बनाने का स्ट्रक्चर ये हो सकता है हमारा। ये हमारा तीसरे प्रकार का सेंटेंस होता है, तीसरे प्रकार का। और ये इंट्रोगेटिव में जो होता है एक पहला टाइप है और दूसरा टाइप क्या रहेगा, यानी सेकंड टाइप हमारा रहेगा, सेकंड टाइप रहेगा पहले शैल या विल आप पहले लगा देंगे, शैल या विल पहले लगा देंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस यदि नाट दिया रहेगा नहीं तो नाट लगा सकते हैं, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव लगाएंगे, है फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अनथर, फिर प्लस यदि बिफोर या यानी बी प्लस ए यानी बिफोर या आफ्टर लगेगा, फिर प्लस या सब्जेक्ट टू यानी फर्स्ट यहाँ रख सकता है, प्लस फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अगर दूसरा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर अंतर कुछ दिया रहेगा तो लगेगा। इस प्रकार हमारा दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसे क्या कहते हैं, यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य, जो हिंदी में पहले क्या से शुरू होते हैं, तो ऐसे प्रश्न को हम क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये हमारा तीसरा टाइप। इस प्रकार हर सेंटेंस में लगभग सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हो जाते हैं। हमारा कोई भी आप टेंस पढ़ेंगे उनके सेंटेंस का प्रकार कितना होगा, 4 प्रकार के होंगे। तो चलिए हम करंट से इनके एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। और चलिए पहले हम समझाते हैं आप लोगों को, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहले प्रकार यानी पहले टाइप के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य को हम आप लोगों को समझाते हैं एग्जांपल देकर। देखिए हमारा क्या है, पहला इसको बनाने का स्ट्रक्चर हमने इसका एक बार और आप देखिए। पहले सब्जेक्ट जब डबल वाक्य दिया रहेगा तो डबल सब्जेक्ट रहेंगे, डबल कर्म रहेंगे, सब डबल रहेंगे तो सब्जेक्ट टू पहले लिखा जाएगा, फिर शैल या विल, फिर है, फिर वर्ब का या थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अंतर। ये बिफोर या आफ्टर प्लस फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अंतर। इस प्रकार होगा। तो देखिए यदि आप उदाहरण द्वारा समझेंगे तो समझेंगे। देखिए मैं चाय पी चुका हूँगा। ये देखिए सिंगल वाक्य है, मैं चाय पी चुका हूँ, ये सिंगल वाक्य है हमारा। ये क्या है, सिंगल वाक्य। वे स्कूल जा चुके होंगे, वे स्कूल जा चुके
होंगे, वे स्कूल जा चुके होंगे। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जो मतलब सिंगल वाक्य है। अब जैसे हमारे स्कूल जाने के पहले स्कूल खुल चुका होगा। हमारे घर आने के पहले तुम घर आ चुके होगे। देखिए हमारा डबल वाक्य वाला है, हमारे घर आने के पहले तुम घर आ चुके होगे, ये हमारा है। देखिए चौथा टाइप का क्या होता है, उनके फल लाने के बाद तुम फल ला चुके होगे। इस प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव आर्गुमेंटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य एग्जाम्पल है ये। तो हमने इस लेकर आपको बता दिया। देखिए एग्जाम्पल क्या है, मैं चाय पी चुका हूँ। तो क्या रहेगा, आई सब क्या लगेगा, सैल उसके क्या नाक है नहीं तो हैव लग जाएगा, हैव। उसके बाद पीना का थर्ड फॉर्म लगेगा ड्रुंक, या तो आप टेक के भी लगा सकते हैं यानी ड्रुंक टी। इस प्रकार मैं चाय पी चुका हूँ, आई सेल है ड्रुंक टी। इस प्रकार हो सकता है। ये सिंपल वाक्य है हमारा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वे स्कूल जा चुके होंगे। तो डे उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, विल। उसके बाद हैव लगेगा, हैव, विल हैव। उसके बाद जाना का थर्ड फॉर्म गान हो जाएगा, गान। उसके बाद टू, उसके बाद स्कूल। इस प्रकार होगा। अब देखिए हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है, हमारे घर आने के पहले तुम घर आ चुके होगे। तो देखिए इसमें क्या है, डबल, हमारे घर आने के पहले। कितना क्या है, एक वाक्य है हमारे घर आने के पहले तुम घर आ चुके होगे। तो देखिए पहला काम ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन है, तुम घर आ चुके हो। तो इस वाक्य को पहले हम बनाएंगे। तो देखिए यानी यू क्या होगा, ये जो यहाँ से वाक्य है इसको हम पहले बनाएंगे। तो यू पहले लिखाएगा, दूसरा सब्जेक्ट है यानी यू के साथ क्या लगेगा, विल। उसके बाद हैव लगेगा, विल है। अब क्या है, आ चुके थे, आना का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम। अब क्या लगेगा, बिफोर यानी घर आ चुके होंगे। घर मतलब कम टू हाउस। अब क्या है, पहले है तो यहाँ बिफोर लगेगा, बिफोर। क्या लगेगा, BEFORE, बिफोर लगेगा। पहले का अब हमारे यानी वी माने हमारे। अब देखिए हमारे घर आने यानी ये क्या है, इतना वाक्य जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इतना क्या होता है, प्रेजेंट। क्योंकि हम जब भविष्य काल की बात करते हैं मतलब हम वर्तमान में हैं, तब भविष्य काल की बात कर रहे होंगे तो यहाँ वर्तमान प्रेजेंट टेंस होता है। इधर क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इतना क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लगाएंगे। तो वी कम का फर्स्ट फॉर्म कम ही होता है। तो इनसे कम लगा, एक वचन है इसलिए इसमें यस नहीं जोड़ेंगे। अगर बहुवचन होता तो हम एक वचन होता तो हम इसमें यस जोड़ देते हैं, लेकिन बहुवचन है क्योंकि बहुवचन में यस नहीं जोड़ते हैं। तो वी कम टू हाउस। इस प्रकार होगा, वी कम टू हाउस यानी हमारे घर आने के पहले तुम घर आ चुके होगे। तो यू विल हैव कम टू हाउस बिफोर वी कम टू हाउस। अब देखिए ये हमारा प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ये जो है बिफोर के बाद वाला हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए उनके फल लाने के बाद तुम फल ला चुके होगे। उनके फल लाने के बाद तुम फल ला चुके होगे। तो देखिए ये बाद वाला क्या है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसको हम पहले बनाएंगे यानी यू इसके साथ भी क्या लगेगा, विल लगेगा, विल। उसके बाद हैव लगेगा। देखो लाना का थर्ड फॉर्म या सेकंड दोनों होता है, ब्राउट, BROUGHT, ब्राउट फ्रूट्स हो जाएगा, ब्राउट फ्रूट्स हो जाएगा। अब क्या लाने बाद तो आफ्टर लगेगा यहाँ, आफ्टर यानी AFTE आफ्टर। उसके बाद क्या होगा, उनके फल लाने, उनके मतलब डे। यहाँ क्या हो जाएगा, डे यानी डे हो जाएगा, डे। अब यहाँ लाना का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ब्रिंग, BRING, क्योंकि यहाँ हमारा प्रेजेंट टेंस है। डे ब्रिंग फ्रूट्स।
टूथ। इस प्रकार हमारा एक सेंटेंस होगा। यानी उनके फल लाने के बाद तुम फल ला चुके होगे, तो यू विल हैव ब्राउट फ्रूट्स आफ्टर दे ब्रिंग फ्रूट्स। तो ये हमारा यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यानी अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य एग्जांपल है। चलिए एक बार हम इसे आप लोगों को और रिवीजन कर देते हैं। देखिए अफर्मेटिव यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का यानी सकारात्मक वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट टू प्लस है या विल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट वन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। तो देखिए मैं चाय पी चुका हूँ, ये सिंगल वाक्य है, तो आई शैल हैव ड्रंक टी। वे स्कूल जा चुके होंगे, ये भी सिंगल वाक्य है। दे विल हैव गॉन टू स्कूल। अब देखिए यहाँ क्या है? हमारे घर आने के पहले तुम घर आ चुके होगे, ये डबल वाक्य है। तो इसमें क्या लिखिए? देखिए ये क्या है? हमारा फर्स्ट करता है और यहाँ टू क्या है? सेकंड करता है। इसलिए इसमें दो करता होते हैं, फर्स्ट करता और सेकंड करता। जो कि सेकंड करता पहले लगाया जाता है, फर्स्ट करता बाद में, क्योंकि पहले वाला वाक्य हमारा क्या होता है? यहाँ से ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और एक जो पहला वाक्य होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो देखिए हमारे घर आने के पहले तुम घर आ चुके होगे, तो यू विल हैव कम टू हाउस। अब देखिए पहले का क्या होता है? बिफोर लगा है, BEFORE बिफोर वी कम टू हाउस। अब देखिए इसके ऐसे दूसरा उनके फल लाने के बाद तुम फल ला चुके होगे, तो देखिए यू विल हैव ब्राउट फ्रूट्स आफ्टर दे ब्रिंग फ्रूट्स। तो ये हमारा डबल वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर। अब चलिए देखते हैं दूसरे टाइप के अपने सेंटेंस के एग्जांपल यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो कैसे हम लिखेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए हमारे दूसरे टाइप का क्या है? वो है खाना नहीं, वे खाना नहीं बना चुकी होगी, वे खाना नहीं बना चुकी होगी। ये सिंगल वाक्य है हमारा। देखिए दूसरा वाक्य क्या है? मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँगा, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँगा। ये हमारा क्या है? सिंगल वाक्य है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है? तीसरा वाक्य यानी उसके स्कूल पहुँचने के पहले, उसके स्कूल पहुँचने के पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। यानी उसके स्कूल पहुँचने के पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। चौथा एग्जाम्पल देखिए, चौथा एग्जाम्पल है मेरे कक्षा में बैठने के बाद मेरे कक्षा में बैठने के बाद वे नहीं आ चुके होंगे, वे नहीं आ चुके होंगे। इस प्रकार से हमारे इसके निगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट सेकंड शैल या विल प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। अब देखिए एग्जांपल जैसे कोई खाना नहीं बना चुकी होगी, तो क्या होगा? अब लड़की है तो यहाँ क्या लगेगा? सी लगेगा। सी के साथ में क्या लगेगा? विल लगेगा। विल उसके बाद नॉट लगेगा, नॉट उसके बाद हैव लगेगा, हैव उसके बाद खाना बनाना क्या होता है? कुक होता है, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, कुक्ड उसके बाद फूड क्या होगा? फूड। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस होगा कोई खाना नहीं बना चुकी होगी का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? सी विल नॉट है कुक्ड फूड। अब देखिए हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है? मैं किताब नहीं पढ़ा चुका हूँगा, तो आई यानी पढ़ चुका हूँगा, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँगा, तो आई साथ क्या लगता है? शैल, तो शैल लगेगा, आई शैल उसके बाद नॉट लगेगा, नॉट उसके बाद हैव लगेगा, हैव उसके बाद यानी पढ़ाना का थर्ड फॉर्म तो रीड होता है, रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, तो रीड यानी रीड बुक। इस प्रकार हो जाएगा हमारा इसका ट्रांसलेशन। यानी इसका मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव रीड बुक। अब देखिए हमारा तीसरा एग्जांपल क्या है? उसके स्कूल पहुँचने के पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। तो देखिए इसमें डबल वाक्य है, तो डबल वाक्य पहले के बाद वाला हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, तो पहले चपरासी वाले लगेगा, तो द पियोन चपरासी का क्या होता है? पियोन होता है, तो द पियोन के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, विल उसके बाद नॉट है तो नॉट लगेगा, विल के बाद नॉट उसके बाद हैव लगेगा, हैव। अब रिंग का थर्ड फॉर्म लगेगा, रूंग माने बजाना होता है, रूंग। अब बेल माने घंटी,
ई डबल एल विल मीन्स रंटी। अब देखिए पहले का क्या लगेगा, पहले का बिफोर लगेगा BEFORE बिफोर। अब क्या उसके स्कूल पहुंचने पर तो ही, यहाँ ही लगेगा। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस होता है, इतना क्या होता है प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ ही और पहुंचना का रीच यानी फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा रीच, तो रीच से हो जाएगा क्योंकि इसमें यह से जुटेगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो ही रीच से टू स्कूल, टू स्कूल। इस प्रकार हमारा इसका ट्रांसलेशन होगा। उसके स्कूल पहुंचने के पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, क्या होगा, द पियोन विल नॉट हैव रूंग बेल बिफोर ही रीच टू स्कूल। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद यानी ट्रांसलेशन होगा। अब देखिए हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है, मेरे कक्षा में बैठने के बाद वे नहीं आ चुके होंगे। तो देखिए वे नहीं आ चुके होंगे, तो ये हमारा पहला लगेगा यानी दे विल, उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद है होगा, उसके बाद क्या होगा यानी आ चुका तो कम, थर्ड फॉर्म कम होता है, कम, उसके बाद कुछ है नहीं तो क्या लगेगा, बाद का आफ्टर लगेगा, आफ्टर, उसके बाद आई लगेगा, मेरे क्या होगा आई, और कक्षा में बैठने का पहले सीट का फर्स्ट फॉर्म ही सीट ही लगेगा, सीट। अब इसमें यस नहीं जुटेगा क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट में आता है बहुवचन में, तो सीट इन क्लास, सीट इन क्लास। तो यानी मेरे कक्षा में बैठने के बाद ये नहीं आ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव कम आफ्टर आई सीट इन क्लास। इस प्रकार से ऐसे हमारा फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। चलिए एक बार और आप लोगों को इसको रिवीजन करवा देते हैं। देखिए हमारा फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस कैसे, इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। यदि डबल वाक्य रहेगा तो बिफोर प्लस आफ्टर, बिफोर या आफ्टर में से एक लगेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अंतर। तो देखिए एग्जांपल, कोई खाना नहीं बना चुकी होगी तो शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव रीड बुक। उसके स्कूल पहुंचने के पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, द पियोन विल नॉट हैव रूंग बेल बिफोर ही रीच्ड टू स्कूल। मेरे कक्षा में बैठने के बाद वे नहीं आ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव कम आफ्टर आई सीट इन क्लास। ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस ऐसे बनते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रकार के सेंटेंस को, हमारा इसमें अगला प्रकार का सेंटेंस कैसे बनता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, तीसरा प्रकार का टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, WH वाला प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिसमें WH पहले लगता है। तो देखिए इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट टू प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट वन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। अब देखिए एग्जांपल इसका देखते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे गाय घास कब चढ़ चुकी होगी, गाय घास कब चढ़ चुकी होगी, गाय घास कब चढ़ चुकी होगी। तो देखिए ये हमारा सिंगल वाक्य है। हमारा देखिए डबल वाक्य वाला, शेर के गरजने के पहले जानवर क्यों डर चुके होंगे, क्यों डर चुके होंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगेगा यानी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो देखिए गाय घास कब चढ़ चुकी होगी, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। तो देखिए इसको ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। तो कब का हम पहले लिखेंगे व्हेन, कब का क्या होता है व्हेन होता है, व्हेन। देखिए गाय के साथ में हेल्पफुल क्या लगेगा, विल लगेगा, विल। अब क्या लिखेंगे हम, काऊ लिखेंगे, काऊ, इसमें नाक है नहीं, हम हैव लगाएंगे यानी विल काऊ है। उसके बाद चरना का ग्रेज होता है तो ग्रेज अर्थात थान लिखेंगे यानी ग्रेज ग्रास, ग्रेज ग्रास हो जाएगा यानी ग्रेज ग्रास। इस प्रकार गाय घास कब चढ़ चुकी होगी का अनुवाद क्या होगा, व्हेन विल काऊ हैव ग्रेज ग्रास। अब देखिए हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है, शेर के गर्जने के पहले जानवर क्यों डर चुके होंगे। तो देखिए जानवर क्यों डर चुके होंगे, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसको पहले लिखेंगे। तो क्यों का पहले वाई विल एनिमल। अब देखिए इसमें नाक तो इसमें भी नहीं दिया है तो हैव लगेगा, हैव। उसके बाद डरना क्या होता है, फियर मीन्स डरना होता है तो फियर्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म फियर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा, पहले का बिफोर लगेगा। उसके बाद शेर यानी लायन, रोयर, ROAR, यस जुड़ जाएगा, रोयर्स हो जाएगा क्योंकि इतना हमारा क्या होता है प्रेजेंट टेंस होता है, रोयर्स।
तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। इसका अनुवाद, शेर के गर्जने के पहले जानवर क्यों डर चुके होंगे, तो व्हाई विल एनिमल हैव फियर बिफोर लायन रोयर्स। इस प्रकार हमारा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव में दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव यानी यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जो पहले केस क्या से शुरू होते हैं, जो हिंदी में पहले क्या से शुरू होते हैं उसे हिंदी में हम क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। इसके एग्जाम्पल है जैसे क्या हम आम तोड़ चुके होंगे, क्या हम आम तोड़ चुके होंगे। ये हमारा सिंगल वाक्य है। और डबल वाक्य इस तरह रहेगा, क्या उसके नहाने के बाद तुम नहा चुके होगे। ये हमारा इसके जाना है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। क्या हम आम तोड़ चुके होंगे, तो क्या होगा, क्या वाला है तो पहले क्या लगता है, यानी देखिए शैल या वी पहले लगेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, शैल या वी प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट यानी फर्स्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर, ये लगेगा। तो देखिए क्या हम आम तोड़ चुके हैं, हम के साथ पहले शैल लगता है, तो पहले यहाँ शैल लगाएंगे यानी शैल। उसके बाद वी लिखेंगे वी, अगर नाट यानी नहीं दिया होता वाक्य में तो नाट नहीं दिया है इसलिए हम हैव लगा देंगे यानी शैल वी है। उसके बाद तोड़ना क्या हो जाएगा, पलक। इसका पलक माने तोड़ना होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पलक हो जाएगा, पलक। उसके बाद मैंगो, उसके बाद क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंट्रोगेटिव मार्क्स हो जाएगा। अब देखिए दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल क्या है, क्या उसके नहाने के बाद तुम नहा चुके होगे, तो क्या तुम नहा चुके होगे, तो यानी तुम के साथ विल लगेगा, तो विल पहले लिखाएगा विल, उसके बाद वी लिखेंगे, तुम का यू लिखेंगे विल यू। उसके बाद इसमें भी नाट नहीं दिया तो हैव लगेगा, हैव। उसके बाद नहाना का बात होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाथ हो जाएगा यानी बाथ हो जाएगा। फिर बाथ का माने आफ्टर लगेगा, आफ्टर लगेगा। उसके बाद इतना समझिए क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है तो ही। उसके बाद यहाँ नहाना का बाथ होता है, तो बाथ में यस जोड़ देंगे, बाथ हो जाएगा। इस प्रकार हमारा इसका ट्रांसलेशन होगा, क्या उसके नहाने के बाद तुम नहा चुके होगे, तो विल यू हैव बाथ आफ्टर ही बाथ यानी इंग्लिश से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं यानी अनुवाद करते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये ट्रांसलेशन का क्लास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि हमारे क्लास को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।